According to valence bond theory, a covalent bond is formed by the overlapping of a half-filled atomic orbital of the valence orbit of an atom to the half-filled atomic orbital of valence orbit of another orbital and another orbit. There are two terms. Number first is orbital and second is overlapping. Second is overlapping. What is orbital? Orbital is the place in the atom where the possibility of finding electron is maximum. यानी ऑर्बिटल किसी एटम में वो प्लेस है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है. होता क्या है, अगर एटम की बात करें, एटम के सेंटर पर एक न्यूक्लियस होता है. उस न्यूक्लियस पर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन और अनचार्ज न्यूट्रॉन होते हैं. इसके चारों ओर सर्कुलर पाथ होता है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं और स्पिन करते हैं. इन सर्कुलर पाथ्स को हम ऑर्बिट कहते हैं. दीज आर कॉल्ड ऑर्बिट. इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे करके रिवॉल्व करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्बिट की. देखिए, ऑर्बिट है और ये क्या है, ऑर्बिटल है. जब ऑर्बिट का डिवीज़न करते करते हम लोग ऑर्बिटल पर पहुंचेंगे. ऑर्बिट्स को हम नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, या इनको हम कहते हैं K L M N डॉट डॉट. ये अंदर से बाहर की ओर, न्यूक्लियस से बाहर की ओर चलता. यानी ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गई, ये सेकंड ऑर्बिट हो गई, ये K ऑर्बिट हो गई, या ये L ऑर्बिट हो गई. अकॉर्डिंग टू बोहर्सबरी स्कीम, किसी ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2n स्क्वायर, वेयर n इज द ऑर्बिट नंबर. इस तरीके से अगर फर्स्ट ऑर्बिट की बात करो तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी. फर्स्ट ऑर्बिट n इक्वल टू 1, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स. सेकेंड ऑर्बिट n इक्वल टू 2, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन्स. ऑर्बिट नंबर थर्ड n इक्वल टू 3, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18 इलेक्ट्रॉन्स. एंड फोर्थ ऑर्बिट n इक्वल टू 4, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू हो जाएंगे 32 इलेक्ट्रॉन्स. इन ऑर्बिट्स को फर्दर डिवाइड किया गया है इनटू सब ऑर्बिट्स. सब ऑर्बिट्स, ऑर्बिट all also called cell or energy labels. energy labels. उसी तरीके से ऑर्बिट्स को सब ऑर्बिट्स कहते हैं, या इनको सब सेल्स कहते हैं, या इनको सब एनर्जी लेबल्स कहते हैं. फर्स्ट ऑर्बिट की एक सबसेल है जिसको कहते हैं एस सबसेल, दैट इज एस सब सेल.
इसी तरीके से सेकेंड ऑर्बिट में 2 सबसेल होंगी, एक है एस सबसेल और दूसरी है पी सबसेल। थर्ड ऑर्बिट में 3 सबसेल होंगी, एस, पी और डी सबसेल। और फोर्थ ऑर्बिट में होंगी एस, पी, डी और एफ सबसेल। एस सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, और इसकी एक सबसेल है तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो सारी एस सबसेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2। सेकेंड सबसेल है, सेकेंड ऑर्बिट है, इसमें 2 सबसेल हैं एस और पी। सेकेंड ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए एस सबसेल में और बाकी 6 इलेक्ट्रॉन आ गए पी सबसेल में। इसी तरीके से थर्ड ऑर्बिट की बात करें, इसमें 3 सबसेल हैं एस, पी, डी। एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में Cl 6 इलेक्ट्रॉन्स। टोटल इलेक्ट्रॉन्स थर्ड ऑर्बिट पे कितने हैं, 18। तो कितने बचे, ये 10 इलेक्ट्रॉन्स डी सबसेल में आ जाएंगे। इसी तरीके से 32 इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन इन सबसेल्स में कितना हो जाएगा, एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। तो पहले ऑर्बिट हुई या सेल हुआ या एनर्जी लेवल हुआ, इनका डिवीज़न हो गया सब ऑर्बिट, सब सेल और सब एनर्जी लेवल्स। और इन सब सेल्स और सब सेल्स या सब ऑर्बिट्स का डिवीज़न हो जाता है इनटू ऑर्बिटल्स। अब बन गई यहाँ पर ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि अपोजिट स्पिन करते, एक क्लॉकवाइज स्पिन करेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा। तो एस सबसेल में एक ही ऑर्बिटल है, दैट इज कॉल्ड एस ऑर्बिटल। यानी फर्स्ट ऑर्बिट में एस सबसेल और एस सबसेल का फर्दर डिवीजन हो गया इनटू एस ऑर्बिटल, जो कि होती है स्फेरिकल शेप की। इस तरीके से ये स्फेरिकल शेप की, और ये बीच में इसके क्या होगा, न्यूक्लियस हो जाएगा। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो एक एस सबसेल में 1 ऑर्बिटल हो गई और पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल हो जाएंगे। पी सबसेल की 3 ऑर्बिटल्स ऑफ पी सबसेल, दीज आर कॉल्ड px ऑर्बिटल, py ऑर्बिटल एंड pz ऑर्बिटल्स। और ये ऑर्बिटल्स जो हैं ये डंबल शेप की होती हैं, इस तरीके से डंबल शेप की होंगी, और ये कोऑर्डिनेट पर या एक्सिस पर डिपेंड करती है। यहाँ पर इसका न्यूक्लियस होगा। अगर इसको हम लिखते हैं एक्स एक्सिस तो ये हो जाएगी px ऑर्बिटल। अगर इसको हम लिखते हैं y एक्सिस तो ये हो जाएगी py ऑर्बिटल। अगर इस एक्सिस को हम मानते हैं z एक्सिस तो ये हो जाएगी pz ऑर्बिटल्स। तो सेकेंड ऑर्बिट में 2 सबसेल s और p, s सबसेल में 1 ऑर्बिटल s ऑर्बिटल, p सबसेल में 3 ऑर्बिटल px, py और pz। इसी तरीके से थर्ड सबसेल में आ जाओ, थर्ड ऑर्बिट में आ जाओ, जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, इसकी 3 सबसेल हैं s, p और d, और d सबसेल की 5 ऑर्बिटल्स बनेगी, 5 ऑर्बिटल्स, क्योंकि d सबसेल में 10 इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि एक ऑर्बिटल में होंगे ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएंगी 5 ऑर्बिटल्स। 5 ऑर्बिटल्स ये कौन सी होती हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और फिफ्थ होती है डी जेड स्क्वायर। इसी तरीके से यानी फोर्थ ऑर्बिट पर आ जाओ तो उसमें 4 सबसेल होंगी, एस, पी, डी और एफ सबसेल में 14 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसकी कितनी बनेंगी, 7 ऑर्बिटल्स।
7 ऑर्बिटल्स जिनका अभी नॉमेनक्लेचर नहीं हुआ। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ऑर्बिटल्स में वो जगह है, ऑर्बिटल वो जगह है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है। और किसी भी ऑर्बिटल में, यानी जब ऑर्बिटल फुल फिल्ड होगी तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब ऑर्बिटल फुल फिल्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जब वो ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होगी तो उसके पास क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन होगा। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है कि कोवैलेंट बॉन्ड तब बनता है जब किसी एटम की बैलेंस ऑर्बिट की हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल और किसी दूसरे एटम की बैलेंस ऑर्बिट की हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करती हैं। तो यानी वो ऑर्बिटल जिनमें 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा वो क्या कहलाएंगी? हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। तो ये बात हो गई ऑर्बिटल्स की। इसके बाद ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग यानी किसी एटम्स की ओवरलैपिंग की बात करें, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग की बात करें, तो ओवरलैपिंग 2 तरीके से होती है। इसके 2 एटम्स आपस में एक दूसरे के साथ फ्यूज करें, वो ओवरलैपिंग कहलाती है। और उस ओवरलैपिंग, वो ओवरलैपिंग 2 तरीके से होती है। नंबर 1, कोएक्सियल ओवरलैपिंग। कोएक्सियल ओवरलैपिंग नंबर 2, या कोएक्सियल ओवरलैपिंग को ही कहते हैं हम हेड टू हेड ओवरलैपिंग, हेड टू हेड ओवरलैपिंग, या ये कहलाती है इंड टू इंड ओवरलैपिंग, इंड टू इंड ओवरलैपिंग। दूसरी कहलाती है लेटरल ओवरलैपिंग। सेकेंड इज कॉल्ड लेटरल ओवरलैपिंग, या इसको कहते हैं साइड बाय साइड ओवरलैपिंग, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग। कोएक्सियल ओवरलैपिंग, when half filled atomic orbital of an atom overlaps with half filled atomic orbital of another atom through their internuclear axis, through their internuclear axis, internuclear axis. That overlapping is called कोएक्सियल ओवरलैपिंग। जैसे क्या है, कोई न्यूक्लियस, कोई एटम है, उसका न्यूक्लियस एक ये है, एक दूसरा एटम है, उसका न्यूक्लियस ये है। इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन करेगी दैट इज कॉल्ड इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो अगर क्या है कि एक पी एटॉमिक ऑर्बिटल ये है एक एटम की, एक पी एटॉमिक ऑर्बिटल ये है दूसरे एटम की, ये दोनों आपस में यहाँ पर ओवरलैपिंग कर रहे हैं। तो ओवरलैपिंग कहाँ पर हो रही है? इस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर हो रही है। तो दिस इज कॉल्ड कोएक्सियल ओवरलैपिंग। यानी वो जब 2 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर, दैट इज कॉल्ड इंटर न्यूक्लियर, दैट इज कॉल्ड कोएक्सियल ओवरलैपिंग। इसी तरीके से लेटरल ओवरलैपिंग क्या है कि कोई एक ऑर्बिटल है, ये एक दूसरी ऑर्बिटल ये है, इन दोनों की ओवरलैपिंग यहाँ पर हो रही है। ये ओवरलैपिंग हो रही है एट द राइट एंगल ऑफ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर पर या राइट एंगल पर ओवरलैपिंग हो रही है। तो दिस इज कॉल्ड लेटरल ओवरलैपिंग। यानी ओवरलैपिंग टेकिंग प्लेस थ्रू देयर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, दैट इज कॉल्ड
को एक्सियल ओवरलैपिंग, और इस ओवरलैपिंग में जो बॉन्ड बनता है दैट बॉन्ड इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। वो जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और जब ओवरलैपिंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के राइट एंगल पर होगी दैट इज कॉल्ड लेटरल ओवरलैपिंग, और यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा दैट इज कॉल्ड पाई बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड पाई बॉन्ड।